सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कलवा कौवा के साथ रहा करती थी। कलवा कौवा बहुत आलसी था। वह सारा दिन घोंसले में पड़ा रहता, कोई काम नहीं किया करता था। न ही वह बाहर से दाने ढूंढ के लाता और न ही कभी अपना घोंसला साफ करता। बस सारा दिन घोंसले में चुपचाप पड़ा रहता, कभी सोता कभी जागता। टुनटुनी चिड़िया ही बाहर जाती और दाना ढूंढ के लाती, तो कलवा कौवा चुपचाप दाना खा लेता। टुनटुनी चिड़िया ही घोंसले साफ करती, जिससे वह बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा से बोलती है, देखिए जी, कब तक आप सोएंगे? अभी तक आप सो रहे हैं। आप उठिए, उठ के अपना घोंसला साफ कर लीजिए। मैं बाहर जा रही हूँ अनाज ढूंढने के लिए। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम जाओ, जाकर अनाज ढूंढ के लाओ। अनाज ढूंढ के लाने के बाद तुम घोंसला साफ कर लेना। मैं उठ जाऊंगा, मुझसे यह सब काम नहीं होता। तुम तो जानती हो, मुझे सिर्फ सोना आता है, जो मैं कर रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जाती है और अनाज ढूंढ के लाती है। अनाज लाने के बाद भी कलवा कौवा अभी तक सोया रहता है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अजी अब आप नहीं मानेंगे, मैं तो आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अकेले कितने काम करूँ? आपको बोला था कि घोंसला साफ कर दीजिएगा, आपने वो भी नहीं किया। अभी तक आप सो ही रहे हैं। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर मेहनत करते तो आज हमारा यह घोंसला नहीं होता, इससे भी बड़ा हम लोगों का घर होता। पर आप है कि समझते ही नहीं हैं। अच्छा बस करो टुनटुनी चिड़िया, मुझे कुछ और देर सोने दो, फिर उसके बाद तुम्हें अपना घोंसला साफ कर लेना। जाओ, तब तक कोई और काम करो, अभी मेरा उठने का मन नहीं है। यह सुनते ही टुनटुनी चिड़िया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक जगह जाके बैठ जाती है। तभी अचानक वहाँ से एक कबूतर गुजरती है। वह कबूतर मौसी टुनटुनी चिड़िया को देख के वहीं पे बैठ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ टुनटुनी, तुम आज इतने उदास क्यों हो? मैंने आज से पहले तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। क्या बताऊं मैं आपको कबूतर मौसी, मैं तो कलवा कौवा से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वह सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, एक काम भी नहीं करते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सारा दिन मैं ही काम करती रहती हूँ, वो बस आराम करते रहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद कबूतर मौसी के दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आता है। वह टुनटुनी चिड़िया को तुरंत बताती है। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, वाह कबूतर मौसी वाह, उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं अभी जाती हूँ और बुलबुली चिड़िया को सारी बात बताती हूँ। इस तरह बुलबुली चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है और कलवा कौवा से बोलती है, कलवा भाई साहब, आपको पता है कबूतर मौसी ने टुनटुनी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया है, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया ने कबूतर मौसी के एक अंडा फोड़ दिया है। आप जल्दी चलिए। अरे क्या कहा तुमने? मेरी टुनटुनी को कबूतर मौसी ने बंद कर दिया है? चलो जल्दी चलो यहाँ से। देखो कलवा कौवा, टुनटुनी चिड़िया ने मेरे अंडे तोड़ दिए, इसलिए मैंने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। ये आप क्या बोल रही हैं कबूतर मौसी? ऐसा मत कीजिए, मेरी टुनटुनी को छोड़ दीजिए। मैं टुनटुनी चिड़िया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे 2 बोरे अनाज चाहिए। बस 2 बोरे अनाज मैं अभी जाता हूँ और इकट्ठा करके लाता हूँ। अभी जाता हूँ। इस तरह कलवा कौवा जाता है और दिन रात मेहनत करके बहुत देर तक अनाज ढूंढने के बाद वह आखिरकार 2 बोरे अनाज इकट्ठे करता है और लाके कबूतर मौसी को देता है और अपनी टुनटुनी को आज़ाद करा लेता है।
जिससे उसे काम करने की लत लग चुकी थी। वह धीरे धीरे काम करना शुरू करता है और टुनटुनी चिड़िया के काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है।